हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में जानने वाले हैं। चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन ये नॉन हीम प्रोटीन है। ये प्लांट्स और बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, अराउंड 6000 टू 12000। इनमें 1, 2, 4 या फिर 8 Fe एटम प्रेजेंट होते हैं। इसमें Fe एटम 4 सल्फर एटम के साथ टेट्राहेड्रल मैनर में कोऑर्डिनेटर रहते हैं। इसकी वजह से यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। इन प्रोटीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम रहता है, जो कि -0.05 से -0.5 वोल्ट तक रहता है। इसलिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। सल्फ़र 2 टाइप के हैं, एक लैबाइल सल्फ़र और दूसरा है नॉन लैबाइल सल्फ़र। लैबाइल सल्फ़र जिसे हम इनऑर्गेनिक सल्फ़र कहते हैं, जो कि रिप्लेसेबल है, और दूसरा टाइप का नॉन लैबाइल सल्फ़र जिसे हम ऑर्गेनिक सल्फ़र कहते हैं, जो कि नॉन रिप्लेसेबल है। आयरन सल्फर प्रोटीन का जनरल फार्मूला FeXSY है, जिसमें से X ये नंबर ऑफ Fe एटम है और Y को हम नंबर ऑफ लैबाइल सल्फर कहते हैं। लैबाइल सल्फर को हम एसिड की वॉशिंग के साथ रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रिप्लेसेबल कहते हैं। पहला आयरन सल्फर प्रोटीन है रुपेरिडॉक्सिन, जिसे हम Fe1S0 कहते हैं, मतलब कि सिस्टीन कोऑर्डिनेटेड टू सल्फर 4 टाइम्स। Fe1S0 में S को हम इनऑर्गेनिक सल्फ़र कहते हैं, जो कि लैबाइल सल्फ़र है। इसे हम बैक्टीरियल रुपेरिडॉक्सिन कहते हैं, जो कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। रुपेरिडॉक्सिन का मॉलिक्यूलर वेट 6000 है। ये बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रुपेरिडॉक्सिन में एक Fe एटम प्रेजेंट होता है, जो कि सिस्टीन के 4 सल्फ़र के साथ कोऑर्डिनेटेड रहता है। इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। इसमें Fe एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट है। रुपेरिडॉक्सिन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म। रुपेरिडॉक्सिन के पास एक भी लैबाइल सल्फ़र नहीं है, मतलब कि 0 लैबाइल सल्फ़र, और 4 नॉन लैबाइल सल्फ़र प्रेजेंट है। FeS का डिस्टेंस ऑक्सीडाइज से रिड्यूस के फॉर्म में जाने के वक्त बढ़ता है, जो कि 224 से 233 पिकोमीटर होता है, और SFeS का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री टू 114 डिग्री तक रहता है। ऑक्सीडाइज फॉर्म में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। Fe+3 मतलब कि D5। इसे फिल करने के बाद इसका नेचर पैरामैग्नेटिक आता है, और पैरामैग्नेटिक मतलब ESR एक्टिव होता है। ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से ऑक्सीडाइज फॉर्म कलर्ड होता है। रिड्यूस्ड फॉर्म में Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जो कि एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। Fe+2 मतलब कि D6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसे फिल करने के बाद ये भी सिंगली फिल होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और ESR एक्टिव रहता है। रिड्यूस फॉर्म में रुपेरिडॉक्सिन कलरलेस होता है। यह है रुपेरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर, जो कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। अब हम देखेंगे फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन ये भी एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन है, जिसमें मोर देन 1 आयरन एटम प्रेजेंट होते हैं। इसके 3 टाइप्स है, Fe2S2, Fe3S4 एंड Fe4S4, जिसमें से पहला है Fe2S2 फेरिडॉक्सिन, जिसे हम 2Fe2S भी लिख सकते हैं। Fe2S2 ये प्लांट फेरिडॉक्सिन है, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जैसा एक्ट करता है। इसका नेचर वेरी एसिडिक है। इसमें 2 Fe एटम प्रेजेंट होते हैं। Fe2S2 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोनों Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है,
और रिड्यूस फॉर्म में एक Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जब हम ऑक्सीडाइज फॉर्म के Fe का एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से इसका स्पिन 0 आ जाता है, तो इसका नेचर डायमैग्नेटिक और ESR इनएक्टिव आ जाता है। और जब हम रिड्यूस फॉर्म के Fe2+ और Fe3+ की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन सिंगल रहता है जिसका स्पिन हाफ होता है। हाफ स्पिन आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब कि इसका नेचर पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक होने की वजह से ये ESR एक्टिव है। यह है Fe2S2 का स्ट्रक्चर, जिसमें जो सेंटर में जो यस प्रेजेंट है उसे हम लैबाइल सल्फर कहते हैं। Fe2S2 में 2 Fe एटम प्रेजेंट होता है, 2 लैबाइल सल्फर प्रेजेंट होता है, 4 नॉन लैबाइल सल्फर प्रेजेंट होता है और ईच आयन एटम टर्मिनल पोजीशन पे जो सिस्टीन ग्रुप प्रेजेंट है उसके 2 नॉन लैबाइल सल्फर के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब हम देखेंगे Fe2S2 जैसा ही दूसरा एक है रिस्के प्रोटीन। अगर हम फेरोडॉक्सिन के 2 सिस्टीन यूनिट को रिप्लेस करेंगे 2 हिस्टिडीन रेसिड्यूज से, तो हमें रिस्के प्रोटीन मिलता है। ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट है। इसमें 2 लैबाइल सल्फर प्रेजेंट है, 2 नॉन लैबाइल सल्फर प्रेजेंट है और 2 हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे Fe3S4। Fe3S4 में 3 Fe एटम प्रेजेंट है, 3 नॉन लैबाइल सल्फर प्रेजेंट है और 4 लैबाइल सल्फर प्रेजेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर है। 4 लैबाइल सल्फर में से एक जो लैबाइल सल्फर है उसकी हेप्टिसिटी 3 है, मतलब कि वो 3 मेटल एटम से कनेक्टेड है और अदर 3 सल्फर की हेप्टिसिटी 2 है, जो कि 2 मेटल एटम से कोऑर्डिनेटेड है। अब हम देखेंगे इसके ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो तीनों आयन एटम प्रेजेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तीनों आयन एटम हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन के हैं। इसमें से जब हम 2 Fe की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे तो उसकी स्पिन 0 आ जाती है ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण। और जो तीसरा Fe एटम प्रेजेंट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली होने के कारण उसकी स्पिन 5/2 आ जाती है। इसकी स्पिन ओवरऑल 5/2 आने के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये ESR एक्टिव आते हैं। रिड्यूस फॉर्म में एक Fe एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और 2 Fe एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। इसमें भी तीनों Fe एटम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। जब हम 2 Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे उसकी स्पिन 0 आ जाती है। और जो तीसरा Fe एटम प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जो कि D6 है, जब हम इसके D6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक पेयर्ड हो जाएगी और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 4 अनपेयर्ड आने के कारण इसकी स्पिन 2 आ जाती है, ओवरऑल स्पिन 2 आ जाती है। स्पिन 2 आने के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और ESR एक्टिव रहते हैं। Fe3S4 के दोनों जो फॉर्म है ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस फॉर्म, ये दोनों फॉर्म ESR एक्टिव आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन CSIR नेट में एक बार पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे Fe4S4, जिसे हम 4Fe4S भी कहते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल फॉर्म है फेरोडॉक्सिन का। ये बैक्टीरिया में फाउंड होता है और एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। Fe4S4 का क्लस्टर क्यूबेन लाइक क्लस्टर जैसे दिखता है। इसमें 4 Fe एटम प्रेजेंट होता है, 4 लैबाइल सल्फर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सल्फर है। ये 4 लैबाइल सल्फर अल्टरनेट कॉर्नर पे प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम 4Fe4S फेरोडॉक्सिन कहते हैं। इसमें 4 नॉन लैबाइल सल्फर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सल्फर।
चारों जो Fe एटम हैं वो सिस्टीन लिगैंड के सल्फ़र से बाउंडेड होते हैं। Fe4S4 ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट है। जब हम Fe4S4 का डायमर फॉर्म करेंगे तो Fe8S8 आएगा। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि Fe8S8 किसका डायमर है या फिर Fe4S4 का डायमर क्या है। यह है Fe4S4 का स्ट्रक्चर। इसमें जो रेड कलर से राउंड किया है वो है लैबाइल सल्फ़र, जो कि रिप्लेस कर सकते हैं हम। Fe4S4 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म। इसमें 4 Fe एटम प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइज फॉर्म में 2 Fe एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 2 Fe एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जब हम +3 वाले Fe की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ जाते हैं, इसलिए इसका स्पिन 0 आ जाता है। और जो 2 Fe एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसके एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करने के बाद इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल स्पिन दोनों का मिला के 0 आ जाता है। यहाँ चारों Fe के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आने की वजह से इसका नेचर डायमैग्नेटिक आता है और ये ESR इनएक्टिव रहता है। रिड्यूस फॉर्म में 3 Fe जो एटम प्रेजेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं और एक Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में जाने के वक्त +3 वाले Fe का रिडक्शन होके वो +2 में चला जाता है, इसलिए 3 Fe एटम +2 में आ जाते हैं। जब हम Fe+2 वाले की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ जाते हैं, इसलिए ये स्पिन 0 आ जाता है। और बचा हुआ Fe+2 और Fe+3 की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, इसलिए इसकी स्पिन हाफ आ जाती है। अनपेयर्ड होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और ESR एक्टिव रहते हैं। मोल्सबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार चारों जो Fe एटम होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली डीलोकलाइज सिस्टम कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5 आती है और रिड्यूस्ड फॉर्म में +2.25 आती है। अगर हमें फेराडॉक्सिन का सिंथेटिक एनालॉगस बनाना हो तो हमें FeCl3 NaHS एंड एप्रोप्रिएट थायल को रिएक्ट करके बना सकते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस है, इसे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मोल्सबियर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंथेटिक एनन ये सिमिलर होता है रिड्यूस फेराडॉक्सिन जैसा। ऑक्सीडाइज फॉर्म को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हाई पोटेंशियल पे। जब हम ऐसा करते हैं तो इस फेराडॉक्सिन को हम हाई पोटेंशियल आयन सल्फर प्रोटीन कहते हैं, HIPIP। अगर आप महाराष्ट्र सेट या फिर CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो केमिस्ट्री के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर